हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने बनाया था उसमें आपने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें आपको नंबर्स दिए रहते थे और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता था। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम नहीं दिया होगा और एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ नहीं दिया होगा, या दो नंबर में से कोई नंबर नहीं दिया रहेगा। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि आखिर रिलेशन क्या है। तो देखो रिलेशन क्या है, आपके जो रिलेशन है ना इसके बीच में देखो तो रिलेशन बिटवीन, देखो तो टॉपिक है आपका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बोल रहा है ना कि आपको एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन देखना है दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए। दो पॉजिटिव इंटीजर आपको मैंने बताया था पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं। नंबर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इस टाइप के जितने भी नंबर है वो सब क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो रिलेशन है ना, ये सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड है, दो से ज्यादा के लिए नहीं है। तो देखो तो क्या है रिलेशन देखो, मान लो कि हमारे पास दो कोई इंटीजर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, हमें नहीं पता है कि कौन है, लेकिन हम उससे मान सकते हैं कि मान लो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो भी ये वाले हैं। मान लो लिखेंगे लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के बीच में ना जो रिलेशन है ना कुछ ऐसा है। रिलेशन ये है ना कि अगर आप उन दोनों नंबर्स का ए का और बी का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, और इनको फिर गुणा कीजिएगा किससे, एचसीएफ ऑफ ए इनटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। मतलब आप सबसे पहले उसका एचसीएफ निकलेगा और फिर क्या निकलेगा, एलसीएम दोनों का, ए और बी का एचसीएफ और ए एंड बी का एलसीएम। और इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा ना तो ये दोनों नंबर जो है इनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यही है आपका रिलेशन यही है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ का और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा, दो नंबर दिए रहेंगे आपको, सिर्फ दो ही नंबर, दो नंबर से ज्यादा के लिए डिफाइंड नहीं है, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो ऐसे भी लिखता है कभी कभी कि दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, तो लिख देगा ऐसे, बोलेगा ना आपको एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हम नंबर निकाले ना, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ऐसा भी दे सकता है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कोई दिक्कत है इसमें। तो देखो ये सब आपके क्या है, रिलेशन है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, एक ए और एक बी, और उन दोनों का एलसीएफ निकलेगा और एलसीएम निकलेगा, और जब उन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा ना तो नंबर और जो प्रोडक्ट आएगा ना आपका, वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएंगे। तो यही आपका क्या, यही आपका रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो रिलेशन है ये सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड है, दो से ज्यादा के लिए डिफाइंड नहीं है। तो देख लो इसको, ये हो गया आपका क्या रिलेशन। अब इस रिलेशन पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बोल रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 360 respectively if one number is 45 find the other number। बोल रहा है ना कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो नंबर्स दिए हुए, उनका एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ कितना है आपका 9 है और एलसीएम कितना है 360 है, क्योंकि उसने रिस्पेक्टिबली वर्ड का यूज किया है। रिस्पेक्टिबली का मतलब होता है ना, जो पहला एचसीएफ है, जो एचसीएफ लिखा है पहले, तो पहला नंबर एचसीएफ के लिए है और सेकंड नंबर एलसीएम के लिए। तो एचसीएफ कितना है आपका 9 और एलसीएम कितना है 360, और एक नंबर, उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है आपका क्या है 45 है। तो पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा। तो देखो तो वही चीज करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो गया आपका रिलेशन। अब देखो इसके बाद क्या है क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो कैसे निकलेगा, इसी रिलेशन के यूज करना है हमको। तो देखो तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, लिखेंगे यहाँ पर क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है बताओ तो। एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ है आपका 9 और एलसीएम क्या है बोलो तो,
एलसीएम है आपका 360, ये हो गया आपका एचसीएफ और क्या हो गया एलसीएम, और दो पॉजिटिव इंटीजर में से एक इंटीजर दिया हुआ है, यानी आपको एक नंबर दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है आपका 45 और आपको बी पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है और एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बताओ, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये बताओ आपका एचसीएफ कितना है, 9 है, और एलसीएम कितना है बोलो तो 360, और बताओ ए का वैल्यू आपका कितना है 45 और बी का वैल्यू आपका पता नहीं है, तो ध्यान से देखो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर रहेगा तो डिवीजन में, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइड बाई 45 इक्वल टू बी। अब ध्यान से देखो तो 9 5 जा 45 और 5 से इसको काटो तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, उसके बाद आपका 1 बचेगा तो 5 2 जा 10, तो बताओ तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ से आ गया आपका, ये आ गया कितना 72 बच गया इक्वल टू बी, तो देयरफॉर बी इक्वल टू क्या आपका, बी इक्वल टू आ गया आपका 72, तो आपका आंसर क्या होगा 72, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया आपका आंसर। तो देख सकते हैं कि रिलेशन को क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, आपको एचसीएफ दिया रहेगा और एक तरफ एलसीएम दिया रहेगा और दोनों नंबर में से एक नंबर दिया रहेगा और दूसरा नंबर आपसे पूछेगा, या आपको एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम नहीं दिया रहेगा और वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा आपको, तो आप अगर रिलेशन को याद रखते हैं तो सारे क्वेश्चन को अपने आप ही बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका 72। उसके बाद देखो तो उसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन नंबर कितना आपका 2, देखो तो क्या बोल रहा है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 40 एंड 30 इज, बोल रहा है ना एचसीएफ इंटू एलसीएम को प्रोडक्ट ही आपसे पूछ दिया है, पूछ रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम को प्रोडक्ट क्या होगा, आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए, एक 40 दिया, एक क्या दिया 30, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, आप देखो तो आपको इस बार दोनों नंबर दिया हुआ है और उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दिया है, तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो देखो तो सबसे पहले आपको दोनों नंबर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है दोनों नंबर्स, दो नंबर दिया हुआ है, ए दिया है आपका कितना, बोलो तो ए का वैल्यू कितना है इस बार आपका 40 है और बी का वैल्यू कितना है आपका, बी इक्वल टू है आपका 30, तो आपसे क्या पूछा है बोलो तो, आपसे पूछा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, तो बताओ तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है बोलो तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब बताओ एचसीएफ इंटू एलसीएम पूछा ही है आपसे, एचसीएफ इंटू एलसीएम पूछा है, तो बताओ ए का वैल्यू कितना है आपका 40 और ये कितना है आपका 30, तो कितना होगा 4 3 12 और ये डबल जीरो यहाँ पर, तो 1200 क्या हो गया आपका आंसर, 1200 क्या हो गया आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन दो पॉजिटिव इंटीजर ऑलरेडी दिया है यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा, तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65, बोल रहा है ना द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 140 इज 13, बोल रहा है ना कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर आपको दिया हुआ है, एक है 65 और एक है 104, इसका एचसीएफ कितना दिया है 13, तो पूछ रहा है कि इफ द एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x देन द वैल्यू ऑफ x इज, इस पर देखो आपको दोनों सब चीज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल में आपको क्या कर दिया है, वेरिएबल में छोड़ दिया है एलसीएम को, तो बोलो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो तो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर है आपका 65 और दूसरा नंबर क्या है आपका 104 और इनका एचसीएफ कितना दिया है 13, तो देखो तो क्या होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर गिवन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, क्या गिवन है बोलो तो, गिवन है आपको क्या गिवन है बोलो तो, सबसे पहले आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर ए क्या है आपका, ये दोनों नंबर्स इस बार द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये नंबर है दोनों, एक है 65 और एक है 104, तो ये हो गया आपका 65 और बी क्या हो गया आपका 104। अब देखो एचसीएफ क्या दिया हुआ है आपका, एचसीएफ दिया हुआ है आपका, एचसीएफ है आपका 13 है, एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ कितना है आपका 13 और एलसीएम क्या दिया है बोलो तो, एलसीएम दिया हुआ है आपका 40x, तो एलसीएम क्या हो गया आपका ये हो गया 40x, तो बताओ तो फिर वही हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये बताओ एचसीएफ का वैल्यू कितना है आपका 13 और एलसीएम का वैल्यू कितना है आपका 40x और ए का वैल्यू कितना है आपका 65 और बी का वैल्यू कितना है 104,
104। अब देखो जो कट रहा है उसका काटो, तो 13 5 से कितना होगा 65, 13 5 जा 65, और ये 5 इसको काटेगा तो कितना होगा 5 8 जा 40, और ये 8 इसको काटेगा तो 8 काटो तो इसको कितना हो जाएगी 8, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। तो ध्यान से तो क्या बच गया आपका, यहाँ से बचा सिर्फ आपका x और वहाँ पर क्या बच गया आपका 13। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 13, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 13। तो 13 कौन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका आंसर। तो ये था आपका क्या एचसीएफ और एलसीएम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो तो बोल रहा है ना, गिवन एचसीएफ ऑफ 2520 and 6600 is equal to 40 and LCM of 2520 and 6600 is equal to 252k, देन द वैल्यू आपके। इस बार वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, ये भी दोनों क्वेश्चन सेम ही है। बोल रहा है आपको इसका और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है और इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है, ये वाला, ये दोनों नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन इस बार इनडायरेक्टली दिया, अंदर दिया हुआ। तो देखो तो उसको कैसे करेंगे, इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर बताओ तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। ये बताओ आपको गिवन है, सब गिवन है क्या बोलो तो, आपको ये पहला नंबर है, ये कितना है आपका 2520 और बी है आपका कितना 6600, 6600 यही है ना। एचसीएफ कितना दिया है आपको 40 दिया है, एचसीएफ कितना है आपका 40, और एलसीएम कितना दिया है बोलो तो, एलसीएम है आपका 252 के, 252 के। फिर वही रिलेशन लिखेंगे, सिंस वी नो दैट हमें पता है कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ कितना है आपका 40 और एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम 252 के, इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये कितना है 2520 और फिर बोलो तो 6600, यही है ना। अब देखो जो भी कैंसिल हो रहा है उसको क्या करो, कैंसिल करो, कैंसिल करेगा तो क्या आएगा बताओ तो, ध्यान से देखो ये 10 कट जाएगा, और ये देखो अब कितना बचेगा 252 बचा, तो 252 और 252 पूरा कैंसिल हो गया। अब बच गया आपका क्या 4, अब 4 इसको काटो तो इसको क्या है 4 जब कटेगा क्या, अब 4 जब कटेगा इसको तो देखो तो क्या होगी ये, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो ध्यान से इस पूरे नंबर को ध्यान से देखो, ऐसे क्या मैं इसको 66 मल्टीप्लाइड में 100 लिख सकता हूँ ना। अब ये 4 काटेगा इसको तो कितना आएगा 25 पे आएगा ना। तो क्या आ गया आपका आंसर, देखो तो के इक्वल टू क्या बच रहा है आपका बच रहा है 66 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा ये 25 6 कितना होगा आपका 25 6 हो जाएगा 25 4 100 और 25 6 150 के 0 हर से 15, फिर 150 होगा, 150 में अगर आप 15 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 6 और ये 165, तो 165, तो 1650 क्या हो गया आपका के का वैल्यू, तो 1650 कहीं पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका आंसर। तो देख लो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको रिलेशन अगर पता रहेगा ना आपका एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ना, इफ एचसीएफ ऑफ 420 फिर और क्या है 189 इक्वल टू 21, देन एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम पूछ दिया है तो वही चीज लगेंगे। फिर हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का आंसर देखो तो कैसे बनेगा, 5 का आंसर कैसे लिखा जाएगा। अब देखो फिर वही लिखेंगे, गिवन आपको एक नंबर दिया है ए और दूसरा नंबर क्या है आपका बी। ए क्या है आपका बोलो तो, ए है आपका 420, ए क्या है आपका 420 और बी का वैल्यू कितना है 189। ये बताओ एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ आपका है, एचसीएफ ही दिया हुआ ना ये 21 दिया है, एचसीएफ क्या दिया है आपको 21 और एलसीएम हमें पता नहीं है, हमसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। तो फिर वही लिखेंगे, सिंस वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखो तो ये क्या होगा आपका, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको 21 और एलसीएम हमें पता नहीं है, और ए क्या है आपका फर्स्ट नंबर है 21 और सेकेंड नंबर आपका क्या है, नहीं सॉरी ये एचसीएफ था ना, ये फर्स्ट नंबर आपका 420 और ये कितना है 189। अब इसको देखो तो क्या मैं इससे कैंसिल करूंगा तो कितना होगा 21 2 42, तो 2 और ये 20 आ गया, तो बताओ तो एलसीएम का हो जाएगा आपका, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर लो इसको, तो ये आपका 0 हो जाएगा उधर, 9 2 जा 18 के 8 हर्स इन 1, 8 2 जा 16 17 के 7 हर्स इन 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3780 क्या हो गया आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। तो 3780 ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 6 वो वही है, बोल रहा ना, इफ एचसीएफ ऑफ 336
एंड 54 इक्वल टू 6, देन एलसीएम क्या होगा? वही क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं अपने से। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वही है, उसी तरह बनेगा ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन है आपको बताओ तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? फर्स्ट नंबर है आपका 336 और सेकंड नंबर क्या है आपका? सेकंड नंबर है आपका 54 और आपको ये एचसीएफ दिए हुए, एचसीएफ कितना है आपका? 6 है, एचसीएफ है आपका 6 और एलसीएम हमें पता नहीं है तो लिखेंगे फिर क्या हम? सिंस वी नो दैट। तो बताओ तो आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ है आपका 6 और एलसीएम हमें पता नहीं है। और एक क्या है आपका? फर्स्ट नंबर है आपका 336 और सेकंड नंबर क्या है आपका? 54। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब काटो इसको, तो ये कितना होगा? 9 6 जा कितना होता है? 54। 9 6 जा कितना होता है? 6 9 जा 54 हो गया, कट गया ही। तो बताओ तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लो तो 9 6 जा 54 के 4 हार्सिन 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 कितना होगा? 32, 32 के 2 हार्सिन 3 और 9 3 जा 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 30। तो 30 24 क्या हो गया आपका आंसर? तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया? 3024। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गई है आपका आंसर। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपका क्या है? रिलेशन पर बेस्ड था कि एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया रहता है और उसमें क्या कर देगा? आपको एक नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर आपको क्या कर देगा? मिस रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि आपको एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम नहीं दिया रहेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ना, अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा रिलेशन पता रहेगा तो इन सभी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं और मैंने इसको निकाला था आपको कराने के लिए। तो देख लो, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अब हमारा टाइप 3 बच गया। टाइप 3 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, उसको भी हम देख लेंगे नेक्स्ट